ओम शांति। आज ये बहुत ही खुशी की बात है, 1981 की मुरलियों का आज मक्खन आप सबके सामने रखा जाएगा। 1981 की काफ़ी सारी मुरलियाँ थी, उन सब में से अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकाल के फिर उनमें से सिलेक्टेड 21 पॉइंट आप सबके सामने रख रहे हैं। एक एक पॉइंट बहुत ही ऊंची स्थिति बनाने वाला है, इसलिए इसको नाम दिया है अव्यक्त मुरलियों से निकला मक्खन। हर साल का मक्खन आपको दिया जा रहा है, 69 से लेके 80 तक मिल चुका है। ये 1981 की मुरलियों का मक्खन है। पहली पॉइंट, जैसे बाप होपलेस केस को होप वाला बना देते हैं, ऐसा कोई भी हो कैसा भी हो उनसे कार्य निकालना, यह है संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता। जैसे ज्वाहरी की नज़र सदा हीरे पर जाती है, आप भी ज्वेलर हो, आपकी नज़र भी हीरे तरफ जाए। कितना सुंदर बाबा ने बताया। कई बार कईयों से फेडअप हो जाते हैं ना, तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों की विशेषता क्या, संगम युगी हर एक से कैसा भी हो उससे कार्य निकालना बाबा का। फिर बाबा ने दूसरी पॉइंट, वरदानी रूप द्वारा सेवा करते हैं, लेकिन पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराता रहे। जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस रूप हो जाए, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो, फिर बन पाएंगे वरदानी मूर्त। थर्ड पॉइंट, संगठन शक्ति के आगे भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न कैसे सहज समाप्त हो जाते हैं। सबका एक श्रेष्ठ संकल्प कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प ने कार्य को सफल बनाया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, कहाँ 8 और कहाँ 16,108 का लास्ट दाना। इन नंबर का आधार मुख्य स्लोगन है, पवित्र बनो और योगी बनो। एक है योग लगाने वाले योगी, दूसरे सदा योग में रहने वाले योगी, और तीसरे हैं योग द्वारा विघ्न हटाने, पाप मिटाने की मेहनत करने वाले योगी। मैं कौन हूँ वो चेक करना है। फिफ्थ पॉइंट, ड्रामा के पॉइंट के अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में भी बुराई न देख अच्छाई ही देखेगी, और अर्थात सब कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने कारण, कल्याणकारी युग होने कारण अब अकल्याण खाता आरंभ हो चुका है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल रहेंगे। सिक्स्थ पॉइंट, फरिश्ता स्वरूप बनूंगा या नहीं बनूंगा, यह संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा। अगर ऐसा कोई संकल्प आता है कि बनना तो चाहिए, वह जरूर बनेंगे ही। इससे सिद्ध है अपना फरिश्ता समीप स्वरूप समीप व स्पष्ट नहीं। इसलिए पक्का निश्चय हो कि आज पुरुषार्थी कल फरिश्ता। सेवंथ, नॉलेजफुल स्टेज अर्थात सारी नॉलेज के हर पॉइंट के अनुभवी स्वरूप बनना। जब बाप दादा डायरेक्शन देते कि नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो जाओ, तो सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो सकते हो। एट्थ पॉइंट, कमजोरी यह होती जो समय पर पॉइंट टच नहीं होती। वैसे सब पॉइंट्स बुद्धि में व डायरियों में भी बहुत होती हैं, लेकिन समय रूपी डायरी में उस समय वह पॉइंट दिखाई नहीं देती। तो इसके लिए ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स को रोजाना रिवाइज करते रहो, अनुभव में लाते रहो, चेक करते चेंज करते रहो, फिर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। साथ साथ
वो रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट, अपने आप को बिजी रखने का तरीका सीखो। ना समय होगा ना विस्तार में जाएंगे। जैसे जब कोई विशाल प्रोग्राम रखते हो और बहुत बिजी होते हो तो उस समय कुछ भी होता रहे आप उससे किनारा कर देते हो ना। इतना विशाल कार्य बुद्धि को दो जिससे फुर्सत ही ना हो बुद्धि को। अपनी बुद्धि को बिजी रखने की डेली डायरी बनाओ तो सहयोग स्वतः अनुभव होगा। 10th पॉइंट, अभी के अधिकारीपन के संस्कार 21 जन्म तक चलेंगे। अभी भी राजे और भविष्य में भी राजे बनेंगे। अभी के राज अधिकारी ही विश्व के राज अधिकारी बनते हैं। नेक्स्ट, बच्चे पत्थर उठा रहे थे परंतु यह मेहनत नहीं लगी, मोहब्बत के कारण। समझा हमारा कार्य है, यह समझा हमारा कार्य है, घर का कार्य है, यज्ञ सेवा है। तो बाप दादा से मोहब्बत के कारण मेहनत भी खेल लग रहा था। ये भी खेल। संगम पर मेहनत ही हॉलीडे, मेहनत करना ही हॉलीडे। फिर 12th पॉइंट, एयर कंडीशन में जाने का बहुत सहज साधन है, सिर्फ एक संकल्प का साधन है। वह एक संकल्प है, मैं हूं ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा। अपवित्रता तो शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण कैसे यूज कर सकते हैं? किसी को भी देखो अनादि आदि रियल रूप में, स्वयं को भी औरों को भी, तो लाल चश्मा लगाओ, स्मृति का चश्मा। जो बाप के गुण वही बच्चों के गुण, जो बाप के कर्तव्य है वो बच्चों के कर्तव्य, जो बाप की स्टेज वे बच्चों की स्टेज। इसी को कहा जाता संगम युगी प्रारब्ध। 15th पॉइंट, सोच कर छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा कर देते हो। सोचने की खातिर से वह बात छोटी से मोटी बन जाती है। सोचने की खातिर नहीं करो, यह क्यों आया, यह क्यों हुआ। पेपर आया है तो उसको करना ही है। 16th पॉइंट, अमृत वेले की याद पावरफुल बनाने के लिए पहले अपने स्वरूप को पावरफुल बनाओ। चाहे बिंदु रूप हो बैठो, चाहे फरिश्ता स्वरूप हो बैठो। कारण क्या होता है, स्वयं अपना रूप चेंज नहीं करते हो, सिर्फ बाप को उस स्वरूप में देखते हो। जब तक खुद नहीं बने हो मिलन हो ही नहीं सकता। खुद को बिंदु रूप बनाएं, ये जरूरी है। फिर बाबा ने कहा, रहम भाव के निशानी हर बोल हर संकल्प में एक बाप दूसरा ना कोई। और अहम भाव वाले को जहाँ जाओ जहाँ देखो मैं ही मैं। वह मैं की माला सुमरण करने वाले और वह बाप की माला सुमरण वाला मैंपन बाप में समा जाए, इसको कहा जाता है लव में लीन हो गया। हाँ, एक बाप दूसरा ना कोई, बाबा बाबा की माला सुमरण हो रही है। नेक्स्ट 18th पॉइंट, पहला पाठ है ना मैं कौन। इसी में कौन मैं कौन के क्वेश्चन में सारा ज्ञान आ जाता है, सारा ज्ञान। स्मृति में लाओ, कितने टाइटल्स स्मृति में आ जाएंगे। संगम टाइटल आपकी, संगम के टाइटल आपकी डिग्री है। टाइटल है ना, लाइट हाउस, माइट हाउस, दिल तख्त नशीन, अकाल तख्त नशीन, मस्तक मणि, खुश नसीब। कितने टाइटल बाबा ने, पूरी बाबा कहते बुक बन सकती है। रोज नया टाइटल स्मृति में रखो। नेक्स्ट,
सदा अपना संपूर्ण चित्र सामने रखो जिसमें सर्वगुण सर्व शक्तियाँ सब दिखाई दे। ये थे 81 की मुरलियों के 21 मुख्य पॉइंट। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।